अब हम लोग आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो 2 किंगडम लिया गया, 1 किंगडम नहीं लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो हम देखते हैं 2 किंगडम। देखिए आप एक्चुअली आप देखेंगे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात होती है। अब यहाँ पे 2 लिया गया, एक क्या लिया गया एनिमल, और दूसरा क्या लिया गया प्लांट। दूसरा क्या लिया गया, दूसरा जो है आपका है ना ये प्लांट लिया गया। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ये पहला में एनिमल और दूसरा में प्लांट। चूंकि एनिमल प्लांट आपको पता है लिविंग बीइंग एनिमल और प्लांट है, तो जैसे देखा गया कुछ बेसिक उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें भी देखा गया था। जैसे प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो इस आधार पे जो है ना वो देखा गया कि प्लांट और एनिमल 2 अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। लेकिन आगे चलने के बाद अच्छा ये किनके द्वारा दिया गया था 2 किंगडम? अभी मैंने जिसका नाम लिया था वो महाशय जी हैं, उनका नाम है ना, उनका नाम पूरा क्या है कैरोलस लिनियस ना, उनका नाम है कैरोलस, आपका लिनियस नाम है, ठीक है कैरोलस लिनियस। ये रहा आपका कैरोलस लिनियस, ठीक है। और ये जो है आपका 1758 में जो है सो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इट मींस 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। ओके, तो आप ये समझ गए, अभी हम क्लासिफिकेशन बता रहे। इसके बाद आप देखोगे ना नेक्स्ट पेज में आप 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आप देखो। 3 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, आप 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें आप सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। अच्छा 3 किंगडम में क्या हुआ, जैसे एनिमल प्लांट, तो बहुत सारा ऐसा देखा गया कि नहीं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि एनिमल प्लांट से अलग रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एनिमल और प्लांट है मल्टी सेलर है, तो कुछ इनको लगा कि नहीं कुछ जो है सो एक सेल का भी बना होता है, यूनिसेलर होते हैं, तो उनका इन्होंने नाम दे दिया। अच्छा इसका नाम क्या था, इनका नाम था E.H. हैकल ना, E.H. हैकल, ठीक है E.H. हैकल। ये जो है आपका कब दिए थे 1959, ठीक है 1959 जो सॉरी 1866 ना, एक मिनट यहाँ पे आपका हो जाएगा 1866। ओके, थोड़ा सा मिस हो गया, तो 1866 होता है। ओके, आप देखोगे इन्होंने क्या दिया आपका, पहला जो है इन्होंने रखा प्रोटिस्टा, सेकंड इन्होंने रखा एनिमल और प्लांट, सेकंड थर्ड कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एनिमल, और थर्ड है आपका प्लांट ना। मतलब प्रोटिस्टा एक किंगडम हो गया आपका, दूसरा एनिमल किंगडम हो गया और तीसरा प्लांट किंगडम हो गया। आप जो है ना आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी अलग अलग कर सकते हैं ना, आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को भी अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया इनके द्वारा दिया गया था 1866 में, आपने देख लिया प्रोटिस्टा। क्योंकि प्रोटिस्टा जो था क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो है ना यूनिसेलुलर था, और बाकी ये मल्टी सेलुलर हो गया, अलग इसको कर दिया गया मल्टी सेलुलर, ठीक है, ये हो गया आपका। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं ना नेक्स्ट पेज में। अब आइए 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम। तो 4 किंगडम, कितने किंगडम? 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आप एक नाम सुनेंगे है ना, R.H. विटाकर या रॉबर्ट एच विटाकर, ठीक है, रॉबर्ट एच विटाकर। ये साइंटिस्ट जो है ना, ये साइंटिस्ट जो है आपका 1959 में जो है ना, रॉबर्ट जो R.H. विटाकर है, ये रॉबर्ट एच विटाकर, ये 1959 में इन्होंने 4 किंगडम दिया। और पहला दिया आपका मोनेरा, इसके बाद सेकेंड तो प्रोटिस्टा था ही। ऐसा नहीं है कि जो मतलब किंगडम दिया गया उसको हटा दिया, नहीं, उसको लिया एक और नया आ गया, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ अलग था।
प्रोटिस्टा, जैसे जैसे खोज होते गया वैसे वैसे क्लासिफाई करते गया। सोचिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। थर्ड है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी भी लिख सकते हैं पहले ना। इसके बाद फोर्थ जो है आपका है ना वो क्या होगा, एनीमिलिया। एनीमिलिया ये फोर्थ हो गया। तो इनमें मोनेरा रखा गया। मोनेरा जो क्या था, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बेसिस पे रखा गया। मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट था, प्रोकैरियोटिक था। मतलब इनमें जो था प्रोकैरियोटिक और बाकी जो देखा गया वो आपका यूकैरियोटिक था ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। इसके बाद इसका देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं 5 किंगडम, ठीक है। तो एक्चुअली 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम इन्हीं के द्वारा दिया गया। 5 किंगडम जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या था, पहला आपका मोनेरा हो गया है ना, और दूसरा जो है आपका प्रोटिस्टा हो गया ना, प्रोटिस्टा हो गया, और तीसरा जो है आपका ना ये आपका क्या हो गया, फंगी। तीसरा क्या हो गया, फंगी। और चौथा एक लाया गया, कौन सा, ये आपका लाया गया वही जो पहले था, प्लांटी। एंड फिफ्थ एनीमिलिया, एनीमिलिया। ये देखिए ये 5 किंगडम हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखिए। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट अभी बताए, प्रोटिस्टा जो यूनिसेलुलर था है ना, और फंगी। अब देखिए एक फंगी भी जो है सो ले आया गया है ना, फंगी भी जो है सो ले आया गया ना। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे कुछ अलग होता था, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना, और प्लांटी और फिर एनीमिलिया। ये 5 किंगडम जो है सो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया ना। ये भी जो है सो उसी समय अपना ये चेंज के 1959 में इन्होंने दिया। आगे चल के आप देखोगे कि मोनेरा को भी जो है सो डिवाइड कर दिया आने वाले आगे साइंटिस्ट ने, उसको भी हम देख लेते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आप देखोगे कार्ल ओजी ना, एक साइंटिस्ट का नाम है कार्ल ओजी, ठीक है। ये देखिए ये आपका ये जो 1977, कब 1977 ना, ये 1977 में जो है ना इन्होंने क्या किया, तो मोनेरा को डिवाइड कर दिया ना। एक हो गया आर्की बैक्टीरिया है ना, आर्की बैक्टीरिया, 1 सेकेंड। एक आपका क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया ना, ब्लैक से लिख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। और सेकेंड जो है आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ना, ये बी है, ठीक है, यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो होता है इसको अर्ली बैक्टीरिया भी कहा जाता है, अर्ली बैक्टीरिया ना। आर्की बैक्टीरिया को अर्ली बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको आप यू बैक्टीरिया भी जो है इसको यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू का मतलब क्या होता है, देखो बायोलॉजी में यू का मतलब होता है ट्रू होता है, मतलब ये ट्रू बैक्टीरिया है, और ये जो है सो आर्की बैक्टीरिया है ना। तो ये होगा ये जो कार्ल ओजी है 1977 में इन्होंने मोनेरा को भी क्या किया, उसको कहा कि नहीं बैक्टीरिया ना एक पुराना बैक्टीरिया है, बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया है, उसको कह दिया क्या आपका आर्की बैक्टीरिया, और एक कहा कि नहीं यू बैक्टीरिया है जो अभी ट्रू बैक्टीरिया है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, इनमें कुछ कमियां हैं ना। और आर्की बैक्टीरिया को भी जो है सो आगे डिवाइड कर दिया गया, हम दिखाते हैं इसको। इन्होंने क्या किया कि जो आर्की बैक्टीरिया है ना, आर्की, एक मिनट, आर्की बैक्टीरिया आप देख रहे हो ना, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में आपने क्या देखा, आर्की बैक्टीरिया आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या है, इसमें जो है आपको 3 भाग में डिवाइड कर, एक होता है आपका मैथेनोजेन, एक मैथेनोजेन जो जिसमें कि मैथेन गैस प्रोड्यूस होता है ना, मैथेन। और एक जो है आपका, ठीक है, एक जो है थर्मो एसिडोफिल्स, ओके। इसमें आपका ये जो है हॉट और एसिडिक होता है ना, सब आगे बताएंगे। और एक होता है आपका
हैलोफिल। क्या होता है? हैलोफिल। ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया मैथेनोजेन और थर्मोएसिडोफिल्स और हैलोफिल्स। ये ना आर्की बैक्टीरिया का होता है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आज हम लोग ऐसे ही चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए आज हम लोग जो है इसी को देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। ओके, चलते हैं। ओके, थैंक यू।